इन बाहरी अलमारियों की सुरक्षा संरचनाओं को समझना तेजस के लिए बहुत आसान था। 1 घंटे से भी कम समय में उसे पूरा विश्वास हो गया कि वह बिना किसी शोर के डिस्प्ले अलमारियों के दरवाजे खोल सकता है। जब उसने ये काम पूरा किया तो उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक मुस्कान फैल गई। उसके पास एक शानदार योजना थी। सुबह की पहली किरण के साथ काली अकादमी के स्टोर के प्रवेश द्वार पर एक शक्तिशाली वानर दानव ने अपना शरीर फैलाया और एक गहरी जम्हाई ली। पास में खड़ा दूसरा शक्तिशाली वानर दानव भी बोरियत में जम्हाई लेते हुए बड़बड़ाया, वे अब तक क्यों नहीं आए? ये आलसी मुझे नींद से मार रहे हैं। वे यहां हैं, सामने खड़ा वानर दानव बोला। तब एक छोटे कद का लोमड़ी दानव, जिसे मैनेजर हाउंड कहा जाता था, तेजी से आ रहा था। उसकी लंबी चमकदार भूरे पीले बाल, नुकीला मुंह और पतला शरीर था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थीं और यह देखना आसान था कि उसका ध्यान कहां जाता है जब वह इधर उधर भागता है। आप आज थोड़ी देर से आए हैं मैनेजर हाउंड, एक वानर दानव ने ठाका लगाया। लोमड़ी दानव, मैनेजर हाउंड ने चिढ़कर जवाब दिया, मैं देर से नहीं आया हूं, आप बस आलसी हैं। हैंडओवर के लिए अंदर आओ, फिर सो सकते हो। ठीक है, वानर दानव ने जवाब दिया। जैसे ही मैनेजर हाउंड ने दरवाजा खोला और स्टोर में प्रवेश किया, दोनों वानर दानव उसके पीछे पीछे चले गए। स्टोर के अंदर कदम रखते ही मैनेजर हाउंड अचानक रुक गया। उसकी पहले से बड़ी आंखें और भी चौड़ी हो गईं। वह तुरंत काउंटर की ओर दौड़ा। शक्तिशाली वानर दानव गार्ड चौंक गए और तेजी से उनके पीछे दौड़े। उनमें से एक चिल्लाया, मैनेजर हाउंड, क्या हुआ? गुस्से में और तीखी आवाज में मैनेजर हाउंड ने कहा, क्या हो रहा है? आप लोग अपना काम कैसे करते हैं? कैबिनेट का दरवाजा खुला क्यों है? दोनों शक्तिशाली वानर दानव तेजी से आगे बढ़े और देखा कि दवाई वाले क्षेत्र में एक कैबिनेट का दरवाजा खुला हुआ था। मुख्य प्रवेश द्वार के सामने दवाई का काउंटर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। यही वजह थी कि मैनेजर हाउंड ने तुरंत इस पर ध्यान दिया। यह असंभव है, जब हम गश्त कर रहे थे तो सब कुछ ठीक था। शक्तिशाली वानर दानवों ने तर्क किया। हालांकि मैनेजर हाउंड चुप था, वह गुस्से में था। उसने जल्दी से काउंटर से एक खाता निकाला और खुली हुई अलमारी में रखी चीजों से उसका मिलान करना शुरू किया। धीरे धीरे उसका गुस्सा कम होता गया और उसने बुदबुदाया, कुछ भी गायब नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा है, अच्छा है। दोनों शक्तिशाली वानर दानव उलझन में थे। मैनेजर हाउंड, क्या हो रहा है? यह कैबिनेट। मैनेजर हाउंड ने उनकी ओर देखा और कहा, अजीब बात है, मुझे नहीं पता कि कैबिनेट का दरवाजा क्यों खुला था, लेकिन अंदर कुछ भी गायब नहीं है। चूंकि कुछ भी गायब नहीं था, इसलिए शक्तिशाली वानर दानवों ने चोरी की संभावना को खारिज कर दिया। वे केवल गश्त के लिए जिम्मेदार थे और उन्हें अलमारियों के खोलने के तरीके के बारे में पता नहीं था। दरवाजे को जबरन खोलने से तुरंत अलार्म बज जाता। अच्छा हुआ कि कुछ भी गायब नहीं हुआ। शक्तिशाली वानर दानवों ने राहत की सांस ली, लेकिन मैनेजर हाउंड ने राहत की सांस नहीं ली। उसने तुरंत काउंटर के पीछे से निकलकर पीछे की तिजोरियों की ओर बढ़ा और पाया कि तिजोरी के सभी दरवाजे ठीक से बंद थे। उसने जल्दी से एक दरवाजा खोला और तिजोरी में रखी चीजों का निरीक्षण करने के लिए अंदर चला गया। इस बीच जब मैनेजर हाउंड ने पहली तिजोरी का दरवाजा खोला तो एक छाया चुपचाप अकादमी स्टोर से बाहर निकल गई। चौकीदार के घर पर। मुझे माफ करें बूढ़े रामू, मैं आज देर से आया हूं। मैं आज सुबह थोड़ा देर से उठा। तेजस ने माफी मांगी। कोई बात नहीं, तुम बस कुछ मिनट ही देर से आए हो। बस अगली बार थोड़ा ध्यान रखना। काम पर जाओ, बूढ़े रामू ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं अभी जाऊंगा। तेजस को सफाई का सामान उठाते और काम पर जाते देख बूढ़े रामू की नजर और भी नरम हो गई। लड़का 1 हफ्ते से था और उसने लगभग दोषरहित काम किया था। वह कुशल था, बातूनी नहीं था, और उसे जो भी काम सौंपा जाता वह उसे अच्छे से करता और सफाई में पूरी सावधानी बरतता था। इस हफ्ते सामान्य शैक्षणिक मामलों के प्रभारी व्यक्ति ने तेजस द्वारा साफ किए गए क्षेत्रों के लिए 2 बार उसकी तारीफ की थी। इस प्रकार तेजस की नौकरी की पुष्टि हो गई थी। इस हफ्ते से वह सप्ताह में 3 दिन सफाई के लिए आएगा और कभी कभार अतिरिक्त कॉल भी आ सकते हैं। उसका वेतन साप्ताहिक 20 दानव हार्ड सिक्कों पर तय किया गया था। एक मानव जागीरदार के लिए यह एक अच्छी आय थी। काली नगरी में एक मानव जागीरदार के लिए 20 दानव हार्ड सिक्के आराम से जीवन जीने के लिए पर्याप्त थे। थोड़ी मितव्ययिता से बचत भी की जा सकती थी। इसके अलावा तेजस अभी भी सिर्फ 10 साल का था।
दिन भर काम करने के बाद तेजस रिडेम्पशन सोसाइटी में वापस आया, खाना खाया और दीपक के साथ साधना में समय बिताया। पिछले हफ्ते दीपक की आध्यात्मिक शक्ति में तेजी से सुधार हुआ था, जिससे पता चला कि तेजस की साधना विधि, जिसे कुछ लोग मनोवैज्ञानिक यातना कह सकते हैं, लेकिन जो लोग वहां नहीं थे वे नहीं समझ सकते, काफी प्रभावी थी। इसने दीपक की आध्यात्मिक शक्ति के विकास को महत्वपूर्ण रूप से प्रेरित किया था। सेलेस्टियल फॉक्स वंश ने भी दीपक की आध्यात्मिक शक्ति के विकास को महत्वपूर्ण रूप से तेज किया था। कल तेजस बिना काली अकादमी में गए ही अकादमी में पुनः साधना करने में सक्षम होगा। दीपक के साथ साधना समाप्त करने के बाद तेजस अपने कमरे में लौट आया और कागज पर लिखने और चित्र बनाने लगा। अपनी यादों के आधार पर अगले कदम की तैयारी करने लगा। तेजस सतर्क था। अगले हफ्ते उसने काली अकादमी के स्टोर में फिर से घुसपैठ करने की कोशिश नहीं की और केवल अपने काम और साधना की दिनचर्या पर ध्यान केंद्रित किया। इस हफ्ते किस्मत ने उसे 2 बार आन्या से मिलने का मौका दिया। तेजस ने महसूस किया कि हर बार जब वह आन्या को देखता है तो उसका मूड सूरज की तरह चमक उठता है। तेजस को केवल एक ही बात परेशान कर रही थी कि काली अकादमी में अध्ययन के दौरान उसने गोल्डन लायन वंश के युवक को 1/3 समय आन्या के साथ देखा था। हालांकि उसने आन्या और उस युवक के बीच कोई करीबी बातचीत नहीं देखी, लेकिन इससे तेजस का मूड खराब हो गया। कम उम्र होना एक मुद्दा था, लेकिन यह भी निर्विवाद था कि गोल्डन लायन वंश में कई पहलुओं में उत्कृष्ट गुण थे। क्या होगा अगर कुत्ता वह उपनाम था जो तेजस ने उसे दिया था। तेजस इस स्थिति से असहाय महसूस कर रहा था। उसकी योजना को और समय की आवश्यकता थी। अपनी मौजूदा ताकत के साथ वह अभी भी कमजोर था। उसे अपनी योजना को लागू करने में तेजी लानी थी। रात हो गई। रात हमेशा रहस्य का एहसास लाती है। अंधेरे सन्नाटे में भी कुछ लोग सक्रिय रहते हैं। तेजस चुपचाप छोटे से अकादमी शहर से बाहर निकल गया और एक बार फिर रात की अंधेरी चादर में काली अकादमी के पिछले दरवाजे पर पहुंच गया। तेजस की आंखों में टिमटिमाती सफेद रोशनी के साथ स्वर्ग की विवेकशील दृष्टि सक्रिय हो गई। उसने चुपचाप अपने भाग्य को भांप लिया। दीपक ने उसे शाम को आशीर्वाद दे दिया था, जिससे उसका भाग्य अच्छा होना तय था। फिर भी उसने सुरक्षा के लिए और सावधानी पूर्वक देखने का निर्णय लिया। वह पिछले दरवाजे पर खड़ा था और भाग्य ने उसका साथ दिया, क्योंकि 2 शराबी एक साथ आए और चुपचाप दरवाजा खटखाने लगे। दरवाजा खुल गया और गार्ड ने चुपचाप उन्हें अंदर जाने दिया। इस मौके का लाभ उठाते हुए तेजस तेंदुए की तरह चमकती छाया से बाहर निकला और प्रवेश करने की तैयारी करने लगा। हालांकि जैसे ही वह बाहर आया, उसके दिल में अचानक एक अजीब सी घबराहट का एहसास हुआ। यह अच्छा संकेत नहीं था। तेजस ने तुरंत अपनी तेंदुआ फ्लैश को रोक दिया, अपने दाहिने पैर से जमीन पर टैप किया और तुरंत पीछे की ओर पलटा, तेजी से भाग गया। उसी समय एक बड़ा हाथ हवा में उठा, ठीक उसी स्थान पर जहां वह होता अगर उसने तेंदुआ फ्लैश जारी रखा होता। इसके तुरंत बाद एक जोरदार आवाज गूंज उठी। कौन है जो अतिक्रमण करने की हिम्मत करता है? एक शक्तिशाली आभा फैल गई और नीले बैंगनी प्रकाश में लिपटी एक आकृति सीधे तेजस की ओर बढ़ी। तेजस ने तुरंत समझ लिया कि वह किसका सामना कर रहा है। खतरे का एक प्रबल आभास फिर से उभरा। स्टैक और तेजस ने घोस्ट शैडो परप्लेक्सिंग ट्रैक का उपयोग करते हुए तेजी से बचाव किया और 2 बिजली के बोल्टों के प्रहार से बाल बाल बच गया। उसने फिर से तेंदुआ फ्लैश को सक्रिय किया। हालांकि उसकी तेंदुआ फ्लैश रक्तरेखा छाप केवल 4थे क्रम पर थी, उसकी साधना 6थे क्रम पर थी, जिसने उसे पर्याप्त ऊर्जा प्रदान की। इस प्रकार वह लगातार जगह जगह पलकें झपकाता रहा, अपने आप को छिपाने के लिए आसपास के पेड़ों का उपयोग करता रहा।